अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब मेरी बेटी मेरे लिए लेके आई थी गजरे। तो वो ना मेरे से मिले बगैर चली गई थी, मैं ना सोई हुई थी। तो फिर वापस आ गई, फ़्लाइट उसने कैंसिल की और वापस आ गई, कहती नहीं मैं तो अपनी मामा से तो मिली नहीं, तो ऐसे मेरा दिल ही नहीं कर रहा जाने का। तो वो वापस आ गई फिर, तो उसने कहा कि मैं ना फिर थोड़े दिन बाद चली जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने जुम्मा था, तो जुम्मे वाले दिन मैंने कहा चलो अब गजरे पहन लेते हैं, कल के पड़े हुए हैं। तो जुम्मे वाले दिन फिर मैंने शावर लेके आई, उसके बाद मैंने गजरे पहने, फिर मैंने जुम्मे की नमाज़ अदा की। तो मैं कहा ये देखो जी गजरे पहन के मैं अदा कर रही हूँ। तो इस तरह पहले अच्छा शुरू-शुरू में तो क्या था कि शादी जब होती है ना नई-नई, तो फिर तो हस्बैंड बहुत ला के देते हैं गजरे। जैसे-जैसे आप पुराने हो जाते हैं ना, तो वैसे-वैसे वो गजरे-गुजरे गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं ना, फिर बच्चे आपके साथ वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे बच्चे ये ऐसे करते हैं। बेटा भी मेरा जब भी स्कूल से वापस अक्सर कभी होता है ना कि फ्लावर वगैरह लेके आएगा, बेटियाँ भी यूँ ही करती हैं। तो मेरी जो बेटी है वो यूनिवर्सिटी से वापस आती है, तो कभी गजरे ले आएगी, कभी कोई फ्लावर ले आएगी। तो इस तरह ना कोई चीज़ मुझे देते रहते हैं। उन्हें पता है कि इनको क्या चीज़ पसंद है मेरी मम्मा। तो मैं खैर वो इतना इतना नहीं करती, मैं बस सिर्फ बर्थडे वगैरह पे ही देती हूँ। तो ये मुझे वैसे भी आम रूटीन में भी देते हैं। तो मैं इनको क्या देती हूँ, हाँ, मैं इनके फेवरेट खाने बनाती हूँ। फिर मैं भी तो कुछ करती ना। तो चलें जी, अब बनाते हैं हम सालन चिकन का। तो सबसे पहले मैंने ना डाल दिया था ऑयल, उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए और प्याज मैंने हल्के से ना गोल्डन किए। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी, फिर चिकन ऐड किया, फिर बेसिक मसाले डाल दिए जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हुश धनिया पाउडर और हल्दी थी। और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा स्टर फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए थे और चिकन को अच्छे से भून लिया। अच्छा, चिकन में ना मैं कलवंजी वाला चिकन बना रही हूँ, सॉरी, बिल्कुल सिंपल वाला चिकन नहीं बना रही। तो कलवंजी वाले चिकन में क्या होता है कि आपको कलवंजी जो सी है ना वो लास्ट में ऐड करनी होती है। शुरू में अगर करें ना तो वो कड़वी हो जाती है, ठीक है, वो करवाहट छोड़ती है और फिर चिकन जो सा ना टेस्ट उसका खराब हो जाता है। तो वो अभी हम बाद में शामिल करेंगे, उतनी देर चिकन कुक हो जाए। तो दूसरी तरफ देखें जी, यहाँ पे बन रहे हैं नूडल्स। बच्चों ने कहा जी नूडल्स भी साथ बना दे, तो हस्बैंड कहते हैं जल्दी सालन बना दो, कितनी देर लगेगी। तो मैं कहा गैस इतनी हल्की हो गई है कि दोनों चीज़ों में से एक काम ही हो सकता है, यहाँ सालन पक जाए या एक तरफ यही बनेगा। तो फिर खैर बच्चों का मैंने कहा ज़रा जल्दी हो जाएगा, तो बच्चों का कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया। अच्छा, नूडल्स बॉईल हो गई थी, उसमें मैंने नमक डाल दिया था और ऑयल डाला, तो बस वो बॉईल हो गई तो उसको टोकरी में निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने फिर ऑयल डाल के तो इसमें मैंने चॉप किया हुआ अनियन ऐड किया है, चॉप किया हुआ ही गार्लिक ऐड किया, हल्का सा उसको स्टर फ्राई किया। उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया है, बोनलेस चिकन के ना ब्रिक ब्रिक स्ट्रिप्स काट के वो इसमें ऐड कर दिए। जब चिकन जोन सा है वाइट हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल आप अपने फेवरेट जोन से भी आपके बच्चों को पसंद है ना, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से ना इस तरह की वेजिटेबल्स ना इस तरह की चीज़ों में जो उनकी फेवरेट हो तो उसमें खा लेते हैं। तो हम लोग तो बंद गोभी भी ठीक ठाक डालते हैं, गाजर भी, शिमला मिर्च भी, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने खैर ज़्यादा डालेंगे क्योंकि मेरे बच्चों को ना पसंद है। तो इसको वेजिटेबल्स डालेंगे, हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है और ज़ीरा है, भुना हुआ ज़ीरा था। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से स्पाइसेस डाल के। ज़्यादा इसको भुनना तो होता नहीं है क्योंकि चाइनीज़ वगैरह वाले जो खाने होते हैं ना ये फटाफट से बन जाते हैं। इसके बाद हम इसमें सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, तीनों चीज़ें मैंने मिक्स की, वो इसमें ऐड कर दी। 2-2 चम्मच जोन से हैं सोया सॉस और चिली सॉस के हैं और 1 चम्मच जोन से है वो मैंने सिरके का ऐड किया। उसके बाद बॉइल्ड नूडल्स डालेंगे और बस सबसे मुझे मुश्किल तरीन काम यही लगता है इसको मिक्स करना। तो अच्छे से इसको मिक्स किया। मैं कहा चलो जी बच्चों तुसी तो खाओ, मौज उड़ाओ। तो मैं बनाती हूँ सालन। तो यहाँ पे मैंने कहा 1 मिनट मुझे ज़रा वीडियो थोड़ी सी बना लेने। तो जब भी मैं सर्व इन्हें करती हूँ ना, तो बच्चे जो उनसे हम वीडियो नहीं बनाने देते तो वो फटाफट ही कहेंगे प्लेटों में डाल दो। मैं कहा 5 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया हुआ था। उसके बाद मैंने इसमें दही डाली और इसको भूनना शुरू कर दिया। और साथ ही मेरे बेटे ने क्या किया है, वो उसमें से स्पैगेटी लेके ना और चिकन थोड़ा सा जो सा मैंने भुना था वो इसमें से ऐड निकाल के जो सा बन होता है उसके सेंटर में फिल करके, तो इस तरह से बन रख के ना ग्रिल पैन के अंदर तो ग्रिल कर रहा था। तो मैं कहा लाओ मैं तुम्हें कर देती हूँ। कहता हाँ आप ही वीडियो अपनी के लिए काटेंगे कि चलो मुझे कंटेंट मिल गया। मैं कहा देखो बच्चे बड़े अंदर है। तो ये मैं आपको दिखाती कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने भी टेस्ट किया था, कहते नहीं मज़े का है, बस ये है कि केचप और मेयोनीज वगैरह इसने ऐड नहीं की, अगर वो करता तो ज़्यादा मज़े का लगता। तो यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, साथ ही इसके कलवंजी भी करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको भूनते जाना। बस अब बुनाई वाला काम ही रह गया। तो यहाँ पे आ गए थे जी हस्बैंड किचन में, कहते ले आ दे सालन, मैं तेरा आज भूनना। तो वो भून रहे थे। तो मैं कहा 1 मिनट, तो यहाँ पे हाथों का ना पता ही नहीं था चला। फिर मैंने कैमरे को दूसरी तरफ रखा, मैं कहा 1 मिनट पता तो चला जी हस्बैंड हाँ खाना बना रहे हैं। तो पहले जब मेरी शादी हुई ना मुझे खाना बिल्कुल बनाना नहीं था आता, मेरे हस्बैंड को आता था और उन्होंने ही मुझे सारा खाना जो है ना बनाना सिखाया। तो अभी भी कभी कभी उनका मूड होता है ना तो वो किचन में आ जाते हैं खाना बनाने के लिए, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बना लेते थे। तो खैर उन्होंने बनाना क्या होता है कि कटिंग सारी मैं करती हूँ, एंड पे आके ना चम्मच चला देंगे तो कहेंगे देखे मैं पकाया, मेरे हाथ लगे रहते, मज़ेदार हो गया। मैं कहा सही है। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर डाल दिया है और साथ में धनिया और मिर्चें डाली।
और ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का सालन रेडी हो गया। साथ में मंगवाई थी हमने तंदूरी रोटियाँ, रोटियाँ घर पे मैंने नहीं बनाई क्योंकि गैस चली गई थी। क्योंकि आजकल गैस का इशू हुआ हुआ है और दूसरा जो सा है वो लाइट का है। लाइट का भी कोई पता नहीं चलता, कभी भी चली जाती है। खाना बना लिया, ये आ गया जी नेक्स्ट डे को मेरी बेटी ने जाना था, तो उसको मैं ना तैयार कर रही थी और लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो मुझे कहती लाइनर लगा दे। मैंने कहा जो लाइनर लोग रोशनी में नहीं लगाते कि सही नहीं लगता, तो वो तो मुझे अंधेरे में टास्क दे रही है जैसे कि मैं ब्यूटिशियन हूँ कि मैं सही लगा लूँगी। कहती नहीं मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप बिल्कुल ठीक लगा लेंगे। तो खैर शुक्र अल्लाह ताला का कि बिल्कुल ठीक लग गया। मैं कहा हाँ वाकई सही लग गया। कहती देखा ना मुझे ट्रस्ट था। उसके बाद ना वो खुस्सा दूसरा पहन रही थी, मेरे पास खुस्सा था तो मैंने फिर उसको ला के दिया। मैं कहा चलो ये वाला खुस्सा पहनो तो ये अच्छा लगेगा, ग्रीन सा ना कलर इसके साथ येलो के साथ। तो पहले क्या होता है कि माएँ देखो अपनी करती हैं, फिर जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं ना तो फिर बच्चियों के साथ शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मैं अंदर ले रही थी पिक्चर, तो कहती है नहीं बाहर जाके लें लाइट में। ये था आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।